टाइगर यूपी सोनभद्र से। और आज की पोस्टिंग मेरे द्वारा है। मैं कोशिश करूंगी कि इस पोस्टिंग को मैं अच्छे से दिखा पाऊं। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को, क्योंकि आज उस ईश्वर के कृपया और दया की वजह से आज का सुबह का दिन हम सबने देखा है। और आज एक बार पुनः इस गुरुकुल में विराजमान सबको दिल से चरण वंदन करेंगे। और हमारे ऐसे ग्रेट ग्रेट हमारे इस गुरुकुल में हमारे बने सारे गुरुवर को मैं नमन करूंगी, चरण वंदन करूंगी। और हमारे ऐसे ही इस संस्था के संस्थापक, जिन्होंने आज एक प्लेटफॉर्म के जरिए हमें एक जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, एक माध्यम दिया, उन दोनों दाम्पत्यों को दिल से चरण वंदन करेंगे। हमारे श्री के डी प्रथापर सर शैला मैम को, क्योंकि आज उनका भी सबसे बड़ा योगदान हमारे लिए कि इस प्लेटफॉर्म को देना। और मैं इस गुरुकुल में बने हुए हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, धन्यवाद करूंगी कि आप सबका भी सहयोग बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि आप सब इस गुरुकुल में आते हैं। और इस गुरुकुल का हिस्सा बनना, जिन्होंने अगर समझा है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इस गुरुकुल का हिस्सा बनने का क्या फायदा है। और ऐसी हमारी ग्रेट ग्रेट हमारी मातृशक्तियां, हम सब जिस तरह से इस गुरुकुल में आना, सहयोग करना और अपने हर एक पार्ट को निभाना, ये हमारे लिए और ज्यादा सहयोग की बात होती है कि हमारे लिए सहयोग मिलना। और आज का स्पेशल डे नारी शक्तियों के लिए फ्राइडे का, आज हमारी स्पेशल जितनी मातृशक्तियां बनी हुई हैं सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, धन्यवाद करूंगी। और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी। और मैं सारे को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट ग्रेट ट्रेनर, हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जो हमारी एक प्रेरणा स्रोत हैं। और आज जो अभी नहीं बन पाए हैं इस गुरुकुल में, उनसे यही आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके आप इस गुरुकुल में ज्वाइन करें और आज के मीटिंग को, आज के ट्रेनिंग को आप सब सुने। क्योंकि जब भी हमारी एक ऐसी मातृशक्ति की ट्रेनिंग होती है, बहुत कुछ हमें सिखा के जाती है और बहुत कुछ हमें जीने का एक तरीका यहाँ से मिलता है। तो मैं ऐसी मातृशक्ति को मैं इनवाइट करने से पहले मैं सारे को होस्ट को निवेदन करूंगी कि हमारी मैम को बुलाने के लिए हमारा साथ दें, क्योंकि शायद मैं अकेले सक्षम नहीं हूँ। मैं बुलाना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृशक्ति, हमारी ग्रेट ट्रेनर, हमारी आयरन लेडी शिवा सिंह राजपूत मैम। कंफर्ट जोन में है मैम, तो आपका मोस्ट वेलकम है मैम। गुरुकुल में आपका आए और अपने आज वेलकम ट्रेनिंग का है, पार्ट मोस्ट निभाएं। वेलकम है, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, मेरी आवाज आ रही है प्रिया मैम? यस मैम, क्लियर है, कंटिन्यू मैम। जी, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रिया शैगल मैम का विशेष रूप से धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए। और धन्यवाद करूंगी सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर का। और जैसे हम शब्द में कहते हैं कि परम पिता, यानी कि पिता से भी बड़ा परम पिता। तो आप जिंदगी के कई सिचुएशन पर आप विश्वास करेंगे कि वास्तव में वो परम पिता है। अगर हम अपने परम पिता का रियल में आशीर्वाद चाहते हैं, तो हमें उनके अच्छे बच्चे भी तो बनना पड़ेगा, तभी हम वो हमारे परम पिता बन पाएंगे। अगर हम में ही कमी है, हम अच्छे बच्चे नहीं हैं अगर उनके, तो वो परमपिता कैसे बन पाएंगे, है ना? तो फिर हम भी माँ बाप हैं, अगर बच्चा गलती करता है तो दंड तो हम भी देते ही हैं, गुस्सा करते ही हैं।
लेकिन अगर बच्चा अच्छा हो तो हम भी अच्छे माँ-बाप बन जाते हैं। तो पहले हमें खुद को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और धन्यवाद करूँगी मैं, तो उनका तो धन्यवाद बनता ही है परमपिता परमेश्वर का। और धन्यवाद करूँगी अपने माता-पिता का, अपने गुरुओं का। और धन्यवाद करूँगी आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम का। धन्यवाद करूँगी मैं हमारे इस पैनल को लगातार थामे हुए जो लीडर हैं, हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी हैं, नरेश नाग सर जी हैं, राम लखन पटेल सर जी हैं, और जितने भी लीडर्स हैं जो इस पैनल में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है। आज फ्राइडे है, नारी शक्ति का दिन है। तो सभी नारियों को विशेष तौर पर आज के दिन बहुत-बहुत धन्यवाद है। और इस पैनल के माध्यम से हम सबको अपने आप को रखने का एक मौका दिया जाता है। इसके लिए सर लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद करूँगी इस पैनल में आए हुए सभी साथियों का। सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं, समय देते हैं, निस्वार्थ समय दे रहे हैं, किसी अच्छी उम्मीदों के लिए समय दे रहे हैं। तो ये भी एक तपस्या ही है, और इस तपस्या का प्रतिफल ईश्वर अवश्य देगा किसी न किसी रूप में। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और आते हैं आज के सेशन के लिए। प्रिया मैम का एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद है उनकी ज़बरदस्त आने वाली होस्टिंग के लिए। और हमेशा ही मैम जो भी चीज़ करती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे होस्टिंग हो, तो बहुत ही दिल से करती हैं। और वो अपने आप को जो स्वीकार करती हैं कि मुझे ये चीज़ मिला है, और मैं इस भूमिका को कितने अच्छे से कर पाऊँ, तो ये उनकी बहुत बड़ी अच्छाई है। और ऐसा होना ही चाहिए कि हमें जो भूमिका मिले, हम उसमें हम अभी क्या हैं, ये अलग मैटर होता है। लेकिन हम उसे कितनी ईमानदारी से, जवाबदारी से उस भूमिका को निर्वाह करें, वो अलग बात होता है। और मैम के अंदर ये ख़ासियत है, तो प्रिया सहगल मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद है। और आज आती हूँ ट्रेनिंग सेशन के लिए। दोस्तों, मैं कोई अलग सा टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ। हमारे जीवन से ही रिलेटेड टॉपिक्स मैं ज़्यादातर केयर करना चाहती हूँ अभी, जब तक हमारे बिज़नेस का स्टार्टअप ना हो जाए। क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट जब होगा, तो बिल्कुल ये मेरी सोच है, तो मैं चाहूँगी कि मैं बिज़नेस से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर आऊँ। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल्स होना जीवन में ज़्यादा चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल्स हों हम। तो आज मैं ऐसे ही एक टॉपिक को चॉइस किया है जो सभी उस चीज़ से रिलेटेड है, जो सभी उस चीज़ को अमल भी कर रहेंगे हो सकता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि किसी चीज़ का रिवीज़न करते रहो, तो वो चीज़ों को देखिएगा कि जब हम किसी चीज़ का रिवीज़न करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ क्लैरिटी और आती है, और उससे वो सब्जेक्ट जो होता है, जिसका हम रिवीज़न कर रहे हैं, वो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो वैसे ही है कि आज मैं ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर आई हूँ। जैसे मैंने पिछले 3-4 टॉपिक्स पर मैंने मृत्यु पर बात किया था कि मृत्यु सत्य है। ये चाहे हम गरीब हों, चाहे हम अमीर हों, चाहे हम सक्सेस हों, चाहे हम अनसक्सेस हों, चाहे हम पुरुष हों, चाहे हम महिला हों, चाहे हम कैसे भी हों, मृत्यु एक सत्य है और इसको स्वीकार करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन को हमें जीना है।
क्योंकि जब हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमारी तैयारी उसी हिसाब से होती है। और वैसे ही हमारी एक टॉपिक्स है कि हमें हम सभी मृत्यु सत्य है, हमें मरना है, लेकिन जब तक जीवन मिला है, तब तक हमें जीना भी तो है। ये भी सत्य है कि हमें जीवन को अच्छे से जीना है। हम सभी जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। तो उसका एक सेकेंडरी जो पॉइंट्स है वो ये है कि अगर हमें जीना है, तो हम बाहर की दुनिया में कितने भी अच्छा कर लें, हम बाहर की दुनिया में कितना भी अचीवमेंट ले लें, हम बाहर की दुनिया में कितने भी सम्माननीय हो, हम बाहर की दुनिया में कितने बड़े हों, लेकिन परिवार भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। और मेरे ख्याल से हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है परिवार। हम अगर जीते हैं तो परिवार के लिए, करते हैं तो परिवार के लिए। हमारे जीवन का जो धुरी है, वो कहीं न कहीं इसी परिवार के आजू-बाजू घूमता है। और अगर ये परिवार को अगर हम वैल्यू ना दें, तो हमारा जो जीवन है, वो कहीं न कहीं एक ऐसे व्यक्ति के समान हो जाएगा, जो समुद्र के अंदर खड़ा होकर प्यासा है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सन्यासी नहीं हैं। हम अगर सन्यासी होते, तो बात अलग होता कि हमारे परिवार की कोई वैल्यू हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि हम सन्यासी हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी रिश्ते-नाते से। लेकिन हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और हम समाज में रहते हैं और हम सभी के परिवार हैं। तो अगर हम मैं जैसे कि मैंने बताया कि हम बाहर की दुनिया में कितना भी बड़ा से बड़ा अचीवमेंट ले लें, दुनिया के लोगों के साथ हम कितना भी अच्छी ज़िंदगी हमारे हो, लेकिन जैसे ही घर में आते ही अगर हमारी ज़िंदगी सही नहीं है, तो हम कहीं न कहीं अंदर से दुखी हो जाते हैं। तो चलिए, आज मेरा टॉपिक जो है परिवार ही है। और परिवार में जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं कि फैमिली, FAMILY। मैं इसका डेफिनेशन मेरे मन में आया कि FAMILY, F से बना फादर, एंड A से बना एंड, और M से बना मदर। FAM फादर एंड मदर, ILY आई लव यू, मतलब माता और पिता, आई लव यू। सच में माता और पिता के प्यार के पीछे परिवार का पनपता है। परिवार जो है वो पनपता है माता और पिता के बीच। इसीलिए माँ और बाप की भूमिका भी बहुत अहम होती है एक बच्चे के जीवन में। तो चलिए, आज हम इसी फैमिली पर बात करते हैं, परिवार पर बात करते हैं, क्योंकि नहीं तो हम समुद्र के उसी व्यक्ति की तरह हो जाएँगे कि हम बाहर बहुत खुशियाँ बटोर के लाएँगे, लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा अंदर करते हैं, तो वहाँ का जो माहौल है वो तुरंत हमें इफ़ेक्ट करता है और सारी खुशियाँ धरी की धरी रह जाती है, अगर हमारे परिवार के अंदर में खुशियाँ नहीं हैं तो। तो परिवार को सँभालना, परिवार के बारे में सभी पारिवारिक हैं, सभी परिवार को अपने-अपने तरीके से सहेज रहे हैं, समेट रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ पर मैंने कहा कि रिविज़न करते हैं, तो कहीं न कहीं एक कुछ न कुछ
अगर एक नया क्लू हमें मिल सकता है जिससे हम उस परिवार को और बेहतर कर सकें और इससे हमारे जीवन को हम बेहतर कर सकें और खुशियाँ ला सकें उस परिवार में। तो दोस्तों, परिवार के साथ रहने में ही हमें असली खुशी मिलती है। अगर बाहर के लोग हमें सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा खुद का बच्चा अगर हमें सम्मान नहीं कर रहा है, अगर हमारी खुद की पत्नी, अगर पति है तो, और पत्नी है तो पति अगर सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो सारी खुशियों के बीच भी हम दुखी हो जाते हैं। तो चलिए, इसी परिवार को हम कैसे, क्या ऐसा बेहतर कर सकते हैं? क्या हम उसे कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, तो करने का प्रयास करें। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आज मोबाइल की दुनिया में एक घर में रहकर भी परिवार देखिएगा कि बहुत अलग-थलग होते जा रहा है। सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी होते जा रही है, सब अपने-अपने में मस्त होते जा रहे हैं, सबके पास एक-एक मोबाइल है, सब अपनी-अपनी दुनिया में घुसे हुए हैं। लेकिन ये जो चल रहा है आज के दौर पे परिवार में, कि हर किसी के पास एक मोबाइल है और हर कोई अपने-अपने दुनिया में खोए हुए हैं। ये वास्तव में परिवार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और ये मोबाइल तो अभी फिलहाल 10-15 साल हुआ है लोगों के जीवन में आए हुए, तो अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल अभी-अभी आया है। लेकिन जो आज की जनरेशन है, जो टोटल मोबाइल में ही पैदा हो रही है, मोबाइल की दुनिया से ही, आज बच्चा खाना बाद में सीखता है, खाना खाना बाद में सीखता है। पहले मोबाइल को हाथ चलाना पहले सीख रहा है। अ, मतलब हर चीज़ वो मोबाइल से ही सीख रहा है, हर चीज़ मोबाइल, उसके जीवन में मोबाइल ही मोबाइल हो गया है। तो ये कितना सही है हमारे परिवार के लिए, तो आज के बच्चों को सहेजना और कठिन हो गया है। और अगर हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज करते चले गए, तो ये आने वाले समय में हमारे सभी के लिए, पूरे परिवार नाम के शब्द के लिए ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि क्या करें? तो अभी बहुत अच्छा समय है कि अगर लोग सजग हो जाएँ इस चीज़ को लेकर, कि कुछ नियम कायदे इस चीज़ पर बनाई जाए अपने परिवार में, ताकि परिवार शब्द जो है वो टूटे नहीं। और आने वाले समय में उस परिवार को लोग बड़े अ, सम्मान तरीके से देखें कि बाप रे! देखो कितना अच्छा परिवार है इनका परिवार जो है, अ, आर्थिक स्थिति चाहे जैसा भी हो, लेकिन पारिवारिक स्थिति देखिए इनका कितना अच्छा है, ऐसा लोग देखकर गर्व कर सकें और एक मिसाल दे सकें हमारे परिवार को। तो चलिए, ऐसे ही कुछ टॉपिक पर अपन चर्चा करते हैं। परिवार के साथ में हमको रहना है, तो उससे जुड़ी कुछ बातें अगर हम अमल करने लगें, तो इससे हमारा परिवार जो है वो बेहतर हो सकता है। जैसे कि परिवार में खुशी पाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के बीच खुले और ईमानदार बातचीत होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने आप से सवाल करिए कि परिवार, देखिए मैंने क्या कहा कि परिवार में खुशी पाने के लिए हम सभी चाहते तो हैं खुशी पाना, हमारे परिवार में खुशी रहे, लेकिन क्या हम परिवार के सदस्यों के बीच खुले और ईमानदार संचार होता है हमारे परिवार के बीच में, या नहीं होता है? इस बात पर विचार करें। अब ये खुले और ईमानदार बातचीत कैसे? खुले और ईमानदार बातचीत ऐसा होना चाहिए जहां परिवार के सभी सदस्यों को किसी भी सब्जेक्ट पर, अगर जो परिवार से रिलेटेड है, ऐसे सब्जेक्ट पर अपने विचार को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और परिवार के सभी उस समय परिवार के सभी सदस्यों का उस उनकी बातों को सुनने की परंपरा या इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। अक्सर देखिएगा कि परिवार में एक घुटन होता है। हम सभी ने महसूस किया होगा कि परिवार में एक घुटन होता है। देखिए, मानना
या ना मानना, उनकी बातों को, किसी की बातों को मानना या ना मानना एक अलग बात होती है। लेकिन उसको बात रखने की स्वतंत्रता देना एक अलग बात होती है। और परिवार में देखिएगा कि हमने महसूस किया है कि कई सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अपना किसी सब्जेक्ट पर, परिवार की कोई जरूरी बात है, कोई भी चीज है, उस पर अपने विचार रखने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है। सीधा उन्हें नकार दिया जाता है कि अरे अब तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो, तुम अपनी बातों को तो अपने पास ही रखो, तुम्हें तो अपनी बात रखना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे परिवार में देखिएगा कि घुटन महसूस नहीं होगा और कोई व्यक्ति पीठ पीछे अपने विचार को रखने के लिए देखिएगा गलत तरीकों का नहीं अपनाएगा। नहीं तो होता क्या है कि अक्सर परिवार में ये देखने को मिलता है कि लोगों को जब विचार रखने का मौका नहीं मिलता है, तो लोग फूट पैदा करते हैं। मतलब अपनी बातों को सही साबित करने के लिए वो फूट पैदा करते हैं और परिवार में ही अलग-अलग संगठन चलते रहता है ना? देखिएगा कई घरों में पत्नी बेटा के साथ कुछ संगठन चलाते रहती है, तो बाप बेटी के साथ में, या भाई बहन अपना चलाते रहते हैं कि नहीं, हमें, हम अपने माँ बाप का ऐसा विरोध करेंगे, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, नहीं समझा। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है और एक छोटे से परिवार में ही कई गुट बन जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी परिवार के लोगों को, अगर हम परिवार में खुशी चाहते हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों को खुले और ईमानदार तरीके से बात को रखने की स्वतंत्रता हमें देना चाहिए। हालाँकि उन्हें ये भी समझा देना चाहिए कि आप जो भी बातें रखें, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करते हुए रखें, ताकि आपका बात सही हो। अक्सर क्या होता है, बात तो सही होता है, लेकिन उनका रखने का तरीका गलत हो जाता है और इसलिए सही बात भी गलत हो जाती है। तो हमें अपने परिवार में ये भी सिखाना है। एक तो स्वतंत्रता भी देनी है बात रखने की, और उन्हें सही तरीके से रखने की भी बात हमको सिखाना चाहिए। तो इससे हमारे घर परिवार में देखिएगा कि खुशी आएगी, कोई घुटन महसूस नहीं करेगा कि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मेरा तो कोई सुना ही नहीं जाता है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो, अक्सर परिवार में अधिकतर परिवारों में पुरुष जो होते हैं, यानी कि दादा, पापा, भाई, इन लोगों को जो होता है बात रखने की परमिशन होती है, लेकिन अक्सर औरतों को, बेटियों को जो है बिल्कुल भी बात रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो परिवार में आज चूंकि परिवार एक अलग समय चल रहा है, तो हर किसी को अपनी बात, कम से कम अपनी बात रखने का स्वतंत्रता देना है और विचार करना है क्या मेरे घर में इस प्रकार की स्वतंत्रता है या नहीं है। तो हम इसे मान सकते हैं, ठीक है? तो आप देखिएगा कि आपके परिवार में क्या है, क्या ऐसा है या नहीं है, तो आप ऐसा करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी राय का सम्मान करना चाहिए। देखिएगा अक्सर होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के कई सदस्य अपना जब बोलने की बारी आती है, तब तो बड़े दमदारी से बोलते हैं, उम्मीद करते हैं कि हर कोई मेरी बात को सुने। लेकिन जब किसी और को सुनने की बारी आती है, तो वो देखेगा कि कन्नी काटने लगते हैं या नजरअंदाज करने लगते हैं, और उनका शरीर तो वहां मौजूद रहता है, लेकिन उनका मन, ध्यान मौजूद नहीं रहता है। तो ये गलत बात है। अगर हमारे परिवार में ऐसा हो रहा है, तो ये भी गलत है। इससे हमारे परिवार में खुशियाँ नहीं आ सकती है। हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी बातों को हर कोई ध्यान से सुने कि मैं क्या रख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस परिवार के बेहतर के लिए रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तो हमें भी
दूसरे की बातों को, परिवार के अदर सदस्यों की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं है, तो हम अपने परिवार को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो अपने अंदर इस कमी को ढूंढना है, और परिवार के अंदर भी देखना है कि कौन ऐसा कर रहा है, तो उसे ये भी कहना है कि भाई देखिए, हमको भी इनकी बातों को, सभी की बातों को सुनना है। तो इस चीज को हम अपने परिवार में डाल सकते हैं कि हम सभी की बातों को आदर पूर्वक सुने और उनकी राय का आदर करें, है ना। जैसे कि हमारे देखिएगा कि ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही अच्छे फॉलोअप एक सब्जेक्ट होता है, चूंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। तो उसमें बहुत ही अच्छे हमारे सर जो हैं, वो जब हम पहली कंपनी करते थे, तो उसमें बहुत ही बढ़िया चीज सिखाए थे कि अगर कोई व्यक्ति गलत है, तो भी आप उसको ये मत बोलिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। स्टार्टिंग ऐसा मत करिए। फॉलोअप में सिखाया जाता था कि अगर सामने वाला बंदा अगर आपको गलत बोल भी रहा है, अगर आप जैसे कई लोग बोलते हैं नहीं आपकी कंपनी गलत है, तो वहां पर अब क्या कहा जाए। ये नहीं बोलना है कि आपकी नहीं नहीं हमारी कंपनी सही है आप गलत हैं, ऐसा नहीं बोलना है। वहां पर आप क्या किस तरीके की बात कर सकते हैं कि आप सही हैं, हो सकता है आपकी नजरों में मेरी कंपनी गलत लग रही होगी। जब आप ऐसा बोलते हैं कि आप सही हैं, आपके नजरों में मेरी कंपनी गलत हो सकती है, तो देखिएगा वो व्यक्ति थोड़ा सा ठंडा होता है। और जैसे ही आप अगर बोल दिए कि आप गलत हैं, तो देखिएगा कि वो इंसान आपकी बातों को सुनेगा, बाद में पहले तो वो एकदम उसका जो दिमाग है वो चढ़ जाएगा और वो आपकी बात को सुन नहीं पाएगा फिर। तो ये फॉलोअप की ट्रेनिंग हम अपने परिवार में भी लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत भी है, तो ये बोलिए कि आप सही बोल रहे होंगे। आप अपनी विचारधारा के हिसाब से, आप अपने विचारों से, अपने नजरों से आप सही बोल रहे होंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें मेरी नजरों में ऐसा होना चाहिए। जब आप इस तरीके से बातें रखते हैं और व्यक्ति गलत भी रहेगा, तो भी वो देखिएगा कि उग्र नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें दूसरों की बातों का सम्मान करना चाहिए। तीसरी बात है कि परिवार के सदस्यों को बिना किसी डर या शर्मिंदगी के अपनी भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त करना चाहिए। देखिए, ये भी बात होनी चाहिए कि परिवार के सदस्यों को बिना किसी डर, देखिएगा कि कई परिवार में डर के मारे तो लोग बात रखते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बड़ा डर रहता है कि अगर मैं बात रखूं तो फिर तो मेरी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी। और उन्हें एक भय होता है कि सामने वाले हमें डराएंगे, मारेंगे, डांटेंगे, और वो अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। या शर्मिंदगी के अपनी भावनाओं डर या शर्मिंदगी के बिना अपनी भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त करना चाहिए। जिस परिवार में देखिएगा, कई परिवार जो होता है जहाँ लड़कियां या लड़के आज माँ बाप के विरोध में जाकर कई गलत काम कर जाते हैं, कारण यही होता है कि उनको अपनी बात रखने का जब मौका नहीं मिलता है, तो वो सही गलत का नहीं समझ पाते हैं और वो कुछ गलत कर जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग बाहर जाकर कोई गलत कदम ना उठाएं, कोई गलत ना करें, तो उन्हें बिना किसी डर या शर्मिंदगी के अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे वो आप उनको सही गलत का रास्ता बता सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब डर या भय रहता है, तो लोग अपनी बातों को घर परिवार में ना रखकर बाहर के लोगों के बीच रखते हैं, और होता इससे ये है कि उसे मिसगाइड कर दिया जाता है, और उस कंडीशन में परिवार के सदस्यों का परिवार के विरोध में जाकर काम करने की छवि बन जाती है। तो इस बात को हमें समझना है कि अगर हमें अपने परिवार के सदस्यों को अपनी बातों को बिना किसी डर या भय के रखने की इजाजत मिलनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को कभी-कभी सरप्राइज भी करना चाहिए। मतलब उनको कुछ स्पेशल जो है, परिवार के सभी सदस्यों को स्पेशल कुछ
अनुभव कराना चाहिए कि आप हमारे लिए कुछ खास हैं। जैसे कि देखिएगा कि कई लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर देते हैं, कई लोग किसी के लिए गिफ्ट वगैरह का कर लेते हैं कि चलो हमें लोग सब कोई मिलकर इसके लिए गिफ्ट ला दें, है ना? तो या कहीं किसी का इच्छा है कि कहीं घूमने जाने का है और वो बता नहीं पा रहे, लेकिन जाने-अनजाने अगर वो बता दिया है, तो सब कोई मिलकर सरप्राइज़ प्लान कर लेते हैं कि चलो हम फलानी जगह घूमने जाएँगे, उसको बताएँगे नहीं, लेकिन उसको लेके जाते हैं। उसको बड़ी खुशी होती है कि ये मेरी इच्छा थी और देखो मेरे परिवार वालों ने मुझे पता भी नहीं है और इन लोगों ने सरप्राइज़ कर लिया। तो इस तरीके से परिवार में एक खुशी बनती है कि परिवार के लोगों के बीच में मेरी भी कुछ अहमियत है, मेरी भी खुशी की कुछ अहमियत है। तो वो परिवार वालों को भी अहमियत देना चालू करते हैं। जब उनको अहमियत मिलती है, तो वो परिवार के अदर सदस्यों को भी अहमियत देते हैं। कभी-कभी परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठकर हँसने-बोलने का भी मौका मिलना चाहिए। देखिए, हम लोग इतने अपने जीवन में इतने बिज़ी हैं या अपने जीवन में आज जैसे बोली ना मोबाइल की दुनिया है, तो हम आपस में बैठकर हँसना-बोलना तो शायद अब दूर होते चला जा रहा है। तो कुछ कभी-कभी ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए। देखिए, इसे जानबूझकर करना पड़ेगा। अगर आज हमने ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में इस चीज़ के लिए लोगों को एक प्रकार से डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ जाएगी या पता नहीं क्या-क्या करना पड़ेगा। तो अगर आज से अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान देने लगे, आजकल देखिएगा पहले 4 लोग बैठकर हँसते थे, कोई जोक सुनाते थे, कोई बात करते कुछ भी होता, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। पहले ज़माने में जब सफ़र में भी जाते थे तो लोग अंताक्षरी खेलते थे, जोक सुनाते, आजकल ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपने-अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आज अलग से हमको ऐसा एक प्रकार से कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा घर में बैठ के कि चलो सब कोई अपनी-अपनी मोबाइल रख दो और चलो बैठते हैं हम लोग सब कोई और कुछ मज़ेदार बात बताते हैं, कुछ जोक सुनाओ, सबको मौका दो कि कुछ हास्यास्पद जो है वो बात इससे कम से कम आपस में बैठकर लोग परिवार के बीच हँसेंगे, बोलेंगे, तो देखिएगा इससे परिवार में खुशी आएगी। आजकल परिवार का एक साथ खाना खाना, ये भी छूटते चला जा रहा है। तो इसे भी कोशिश करना चाहिए कि देखिए बड़ी-बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जिसको पहले के लोग बिना जाने समझे करते थे और आज हमको ऐसा समय आ गया है कि आज हमको जान समझ के अगर हम इस पर काम नहीं किए तो आने वाले समय में ये हमारे लिए बड़ी-बड़ी आपदा बन सकती है। तो हमें एक साथ खाना खाने का भी प्रोग्राम करना चाहिए कम से कम दिन में 1 टाइम, चाहे शाम का समय हो, चाहे सुबह का समय हो, चाहे नाश्ता हो, इसे एक टाइम बैठकर एक साथ सब कोई पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाकर देखें। बहुत खुशी महसूस होगी इससे। परिवार के कभी-कभी वेकेशन भी प्लान करना चाहिए कि सब कोई एक जगह कहीं घूमने जाएँ। छुट्टी लेकर सब कोई पूरा परिवार, हर कोई अपने-अपने काम से छुट्टी ले ले और एक साथ कहीं घूमने जाएँ। इससे परिवार में खुशियाँ बनेगी। परिवार के सदस्यों का दोस्तों आपस में भावनाओं की डोर से बंधा होना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं से बंधा होना जो बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे के प्रति भावनाएँ नहीं रख रहे हैं, है ना? तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ा दुःख का कारण बन सकता है। तो हमें हर किसी की भावनाओं की भी कदर करनी है और उनकी भावनाओं के साथ खुद को जोड़ना है ताकि हर व्यक्ति एक-दूसरे के भावनाओं के साथ जुड़े रहे। हमें ये नहीं कहना अरे! हमें क्या करना है? अक्सर ऐसा परिवार में होता है। कोई व्यक्ति दुखी है, अरे! हमें क्या करना है? रहने दो दुखी या कोई एन्जॉय करना, अरे! हमें नहीं करना है उनके साथ में खुशी और अलग-अलग, अलग-अलग ये जो है कहीं न कहीं आने वाले समय में बहुत बड़े दुःख का कारण बन सकता है। तो अगर हम परिवार के सभी के बीच में इन छोटी-छोटी बातों को अगर हमारे परिवार में नहीं हो रहा है, तो अभी से हमें इसे प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, वरना देर हो जाएगी तो फिर यही कहेंगे कि अब च पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो दोस्तों, इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम जानबूझकर करना चालू करेंगे, तो ये जाने-अनजाने हमारे जीवन का एक आदत बन जाएगा और हमारे घर में देखिएगा कि खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर हम इस परिवार में अगर अपने इन सब बातों का फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो करना स्टार्ट करें, वरना सागर में एक प्यासे इंसान की तरह रह जाएँगे और अपने ही घर में आकर हमें परायापन महसूस होने लगेगा। अपना ही घर हमें काटने को दौड़ेगा, अपने ही लोग हमें पराया महसूस होने लगेगा और बाहर आप अपने रहेंगे तो, लेकिन आपको भी पता है कि बाहर अपने होते तो हैं, लेकिन जब आपके घर वाले अपने नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों का बाहर वाले नाजायज़ फ़ायदा उठाने में कमी नहीं करते हैं। तो अपने परिवार को सुखी बनाइए, अपने परिवार में खुशियाँ बाँटिए, खुश रहिए और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हो सकता है मेरी बातें कुछ बुरी लगी हो तो आप सभी से मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य का जो जीवन हमें मिला है, उस मनुष्य में पैसा कमाना देखिए हमारे जीवन का बहुत, मैं ये नहीं कहती कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। पैसा कमाना वास्तव में हमारे जीवन का जैसे साँस ज़रूरी है, वैसे पैसा ज़रूरी है। लेकिन पैसे कमाने के साथ-साथ हमें अपने वास्तविकता को, जो हमारे जीवन की वास्तविकता है, उससे भी हमें दूर नहीं जाना है। नहीं तो फिर वही कहूँगी कि एक प्यासे का समुद्र में रहे हुए प्यासे इंसान की तरह होगा। तो सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी जो भी बातें अच्छी लगी हो, उसे सुनिए और सुनकर अमल करिए, तभी इस ट्रेनिंग सेशन की सार्थकता रहेगी। एक-एक बातों को मैं कहती हूँ कि हर ट्रेनिंग की अगर एक-एक बातों को भी हम अपने जीवन में फ़ॉलो करना चालू कर दें, तो 30 दिन में 30 बातें, 30 अच्छी बातें हमारे जीवन में आ जाएगा और हमारा जो घर है, हमारा जो जीवन है, वो स्वर्ग बन जाएगा। तो थैंक यू एंड वेलकम करना चाहूँगी प्रिया सहगल मैम का। वेलकम मैम। जय हिंद, जय हाय रिच। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हिंद, जय हरिच। और आपने जैसे कि हर समय, हर एक ट्रेनिंग में हमारे जीवन से जुड़ी कुछ बातों को रखा है, हमारी फैमिली की बातों से। हम सबकी फैमिली भी वाक़ई में फैमिली, फैमिली ही होती है और आज उसी फैमिली के बारे में आपने सारा एक सार रख दिया है। तो बहुत अच्छा लगा मैम और आप ऐसे ही आते रहें और अपने ट्रेनिंग से, अपने शब्दों से हमें कुछ ऐसे शब्दों को दे जाएँ, जो शायद हम उन चीज़ों से सीख पाएँ। तो बहुत-बहुत पुनः मैं धन्यवाद करूँगी आपका और आगे चलते हैं क्योंकि समय भी हो चुका है। तो आगे चलते हैं हम स्पेशल स्पीच की ओर, जो हमारी एक और ग्रेट मातृशक्ति जो इस गुरुकुल में बनी हुई हैं, हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो अपने शब्दों से, अपनी आवाज़ों से इस गुरुकुल को हमेशा सुशोभित करती हैं। तो ऐसी मातृशक्ति को मैं इनवाइट करूँगी और हमारे सारे को-होस्ट हमारे साथ डिजिटल क्लैपिंग के साथ हमारी मैम को इनवाइट करें। हमारी सावित्री ठाकुर मैम, आई मैम स्पेशल स्पीच के लिए फ्रॉम छिंदवाड़ा से। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम सावित्री ठाकुर मैम। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, 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 थैंक यू मैम। प्रिय सहगल मैम, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बड़े सम्मान के साथ आज स्पेशल स्पीच में बुलाया। इतने बड़े गुरुकुल में आपने बड़े मान-सम्मान के साथ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और इससे पहले हम परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम सभी लोग धन्यवाद करते हैं कि उनकी असीम कृपा से आज हम सभी लोग जीवित हैं और आज का दिन हम देख पाएँ और हमारे माता-पिताओं का हम धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हम इस दुनिया पे आए। सो बहुत-बहुत धन्यवाद और गुरुकुल पर उपस्थित सभी साथियों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल कर के इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं और हमारी ग्रेट मातृशक्तियों का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी और हमारे गुरुकुल के रचयिता हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी, हरीश नाग सर जी, पटेल सर जी और मोहम्मद सर जी और भी समस्त ग्रेट गुरुजनों का मैं तहे दिल से चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि अपना बहुमूल्य योगदान हम सभी के बीच में यहाँ दे पा रहे हैं। मेरे अपलाइन और मेंटर गुरु का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी, जिनकी वजह से मुझे ये सिस्टम मिला और हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का मैं
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी एक छोटी सी सोच ने हमारे जीवन का परिवर्तन कर दिया। वो हमेशा आर्थिक परिस्थिति को स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और आज विषम परिस्थिति में भी वो आज हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाने के लिए अडिग हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ उस परमपिता परमेश्वर से कि बहुत जल्दी वो हमारे बीच होने वाले हैं और बहुत जल्दी उनका न्याय कर पाएँ। सो बहुत-बहुत धन्यवाद और पुनः मैं सभी का स्वागत करूँगी, चरण वंदन नमन करूँगी कि आज के शुभ प्रभात पर सभी लोग अपना योगदान यहाँ दे रहे हैं। और आज की होस्टिंग हमारी आदरणीय प्रिय सहगल मैम, जिनकी आवाज़ से हम सभी लोग वो ऊर्जा एनर्जी से परिपूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं ना, यदि सोए हुए व्यक्ति भी यदि उठ करके उनकी बातों को सुन ले, तो नए एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाएँगे। सो बहुत बात है प्रिय सहगल मैम, आपकी बुलंदी आवाज़ में हम बहुत सैल्यूट करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप एक-एक शब्दों को बड़ी यूनिक तरह से रखते हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद और आज की हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जिनकी हम बखान ही नहीं कर सकते, जिनका हम बड़े सम्मान के साथ आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं और उनकी जो मुखारबिंद से जो शब्द निकलता है, आज उन्होंने जो परिवार के बारे में शब्द रखा, वाक़ई में सभी को सीखने योग्य है कि हर परिवार में यदि ये प्रेमता से, ये व्यावहारिकता से और ये सम्मान से सभी के घर में यदि ऐसा होए, तो भी हमारा परिवार कभी बिखर नहीं सकता। क्योंकि मैम ने बिल्कुल यूनिक बात रखी है, हर परिवार में ऐसा ही होता है कि हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। यदि हमारे बीच में बहु-बेटियाँ भी होती हैं या हमारे घर के हम उम्र के लोग भी होते हैं, तो भी हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल आज की ट्रेनिंग सेशन से बहुत कुछ सीखना है और सीख मिली कि वाक़ई में हम 2 वक़्त नहीं, यदि 1 वक़्त हम सभी लोग मिल कर के और यदि हम बैठ कर के एक साथ खाना खाते हैं, तो वो प्रेम की बात ही अलग होती है। उसे कहा जाता है कि परिवार। परिवार का यही नियम है कि हम सभी लोग एकजुट, एक साथ मिल कर के और बड़े मान-सम्मान और प्रेम के साथ मिल-जुल कर के रहें, खाएँ-पिएँ और हर जगह जहाँ की भी हम प्लानिंग करते हैं, तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सभी लोग एकजुट होकर के जाने की कोशिश करें। तो यही हमारा परिवार है। तो आज हमें बहुत सारी बातों से मैम ने अवगत कराया कि हमारे जीवन में परिवार का होना कैसे इम्पोर्टेंट होता है। और परिवार में हमें कैसी बात रखना चाहिए और हमें कैसे व्यवहार के साथ रहना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद राजपूत मैम, आपकी हर ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रहती है और जब भी आप हमारे बीच आती हैं, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ सीख दे जाती हैं। तो हम आपके शब्दों को सैल्यूट करते हैं और आपके व्यवहार को हम सैल्यूट करते हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और पुनः मैं वेलकम करती हूँ। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ क्योंकि हमें और भी गुरुओं को और भी माता शक्तियों से और भी हमारे सभी जनों से सुनना है क्योंकि सभी की बातें हमारे लिए एक-एक शब्द बड़े यूनिक होते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। राजपूत मैम, आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहिएगा और हमें ऐसे ही सारी बातों से हमारे जीवन में परिवर्तन लाते रहिएगा। एक-एक शब्द हम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, समय को देखते हुए। माय सेल्फ सावित्री ठाकुर बिलॉन्ग छिंदवाड़ा से और पुनः मैं सभी का वेलकम करती हूँ कि सभी लोग बड़े धैर्यतापूर्वक बने रहते हैं और सारी बातों को सुनते हैं और अच्छी बातों को बिल्कुल अमल करिएगा। तो पुनः मैं वेलकम करूँगी। जी, प्रिय सहगल मैम आप आएँ और अपनी होस्टिंग पार्ट को निभाएँ। जी, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और स्पेशल स्पीच के पार्ट को आपने निभाया बहुत ही ग्रेट तरीके से। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और बस ऐसे ही आप आते रहें और अपने शब्दों से इस गुरुकुल को हमेशा सुशोभित करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। तो आज जैसे कि मातृशक्ति का दिन है आज, तो मैं पुनः इनवाइट करना चाहूंगी ऐसी ही मातृशक्ति को जो हमारी ग्रेट मातृशक्ति हैं, हमारी राखी वर्मा मैम। अगर कंफर्ट जोन में है मैम फ्रॉम छत्तीसगढ़ से, हमारी मोस्ट वेलकम मैम आज के शेयरिंग के लिए, राखी वर्मा मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी मैम। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम है मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद मैम, थैंक यू, धन्यवाद। प्रिया मैम, मैम आपकी तो होस्टिंग का मैं क्या कहूँ, इतने प्यारे शब्दों से आपका होस्टिंग पार्ट रहता है या ट्रेनिंग पार्ट रहता है मैम। मैं तो वैसे ही आप सबकी फैन हो गई हूँ। जैसे कि अभी हमारे आज तीनों मैम, हमारे प्रिया मैम, हमारे सीमा
मैम और हमारे सावित्री ठाकुर मैम का भी स्पेशल शेयरिंग रहा। मैं तो सुन के धन्य हो गई। और और यही है कि आज का ट्रेनिंग पार्ट बहुत ही खास रहा। और ऐसे एक हमारी मानस शक्ति का ट्रेनिंग पार्ट था जो हर एक पार्ट बहुत न्यू लेते हैं और बहुत ही अलग लाते हैं मैम ट्रेनिंग पार्ट। तो सच में बहुत ही अच्छा था। और मैं सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहूंगी और प्रणाम करूंगी अपने भगवान भोलेनाथ का। और आज से सावन पर्व चालू हो रहा है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी सावन पर्व का। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग महादेव की आराधना करेंगे, क्योंकि एक महीना हमारे शिव जी के नाम रहता है, हमारे गौरा माँ के नाम रहता है, तो हम जरूर उनको याद करेंगे और अपना कर्म को ठीक करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे और सेवा करेंगे। तो और प्रणाम करूंगी आज के और प्रणाम करूंगी हमारे कंपनी के रचयिता श्री केरी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं प्रणाम करूंगी। और प्रणाम करूंगी इस गुरुकुल में विराजमान मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। हमारे जितने भी मात शक्ति विराजमान है उनको मैं चरण वंदना करती हूँ। आज ऑफिशियल मात शक्ति डे है और हम सबको आज बोलने का मौका मिलता है। वैसे मौका तो हम लोग को हर रोज ही मिलता है, पर आज के दिन कुछ खास बनाया गया है, तो बहुत अच्छा, वो भी हम मात शक्तियों के लिए। तो मैं प्रणाम करती हूँ ऐसे गुरुकुल को। और आज के ट्रेनिंग पार्ट में क्या कहूँ, आज मैम ने हमें हमारे परिवार के बारे में हमें सिखाया कि एक परिवार में हमें कैसे रहना है और जो सदस्य सबको मिलजुल के रहने से घर स्वर्ग बन जाता है और उसी रहता है तो उसी घर में एक नर्क जैसा जीवन हो जाता है। पर आज हमारी माँ शक्ति ने हमें एहसास कराया कि अगर हमसे कहीं चूक हो रही है हमारे परिवार में, तो हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं और उसे फिर से ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सच में मैम हम एक ज्वाइंट फैमिली के हैं, हम भी हमारे मायके में पूरा ज्वाइंट परिवार है। हम ही लोग खुद ही 7 बहन हैं और हमारा एक भाई है। सभी की शादी हो गई है, पर जब भी आज हम अपने मायके जाते हैं सातों, तो आप बता नहीं सकते इतनी खुशियां मिलती है। मेरे पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, मम्मी पापा से लेके हर लोग, इतना प्रेम इतना हो कि उस समय जब मैं ससुराल में आ जाती तो मुझे याद आता है। और मेरे ससुराल में भी ज्वाइंट फैमिली है पर सब अलग अलग रहते हैं, पर ये कोशिश रहता है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग सब एकजुट रहते हैं और सब जो भी कार्यक्रम को पाठ में मिलता है तो हम उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी से गलती भी होती है तो हम लोग कभी उसका जवाब नहीं देते हैं और उसे बाद में सोचेंगे समझेगा, अगर कुछ गलती भी हो तो सॉरी वॉरी बोल के माफी मांग के अपना वो बात को हटा देते हैं, कभी उस बात को आगे नहीं बढ़ाते। तो मैम आपने हमें आज परिवार के बारे में बात रखा, बहुत अच्छा। कभी कभी हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाल के हमको कहीं घूमने फिरने भी जाना चाहिए, अपने लिए, परिवार के लिए, खुशियों के लिए। घर में बड़े बच्चे हो रहे हैं तो उनको कैसे संभालना है, नहीं तो बिगड़ जाते हैं, गलत संगत में आ जाते हैं। हाँ दे रही हूँ। संगत में आ जाते, तो यही है कि सबको समय देना है अपने परिवार को और अपने आप को भी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। और मैं अपनी मात शक्ति को वेलकम करना चाहूंगी, हमारे प्रिय सहगल मैम, मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, आप आए और अपने शब्दों से आज की शेयरिंग को रखा है। और बहुत बहुत पुनः मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी क्योंकि आज मातृशक्ति डे और आप सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से सहयोग इस मातृशक्ति पे और इस गुरुकुल में बनाए रखे हैं। और ऐसे ही मैं चलूंगी अब क्लोजिंग पार्ट की ओर। और ऐसी एक मातृशक्ति हमारी जो ग्रेट मातृशक्ति हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। तो आप सबके डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगी सुधा केशरवानी मैम को। अगर मैम कंफर्ट जोन में हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ से, मैम मोस्ट वेलकम है मैम, सुधा केशरवानी मैम। मोस्ट वेलकम वेलकम मैम, मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम।
सुधा केशरवानी मैम अगर कंफर्ट जोन में है मैम तो आपका स्वागत मैम इस पैनल पे, इस गुरुकुल में आए अपना क्लोजिंग पार्ट जी कीजिए मैम। जी, मेरी आवाज क्लियर है मैम? यस मैम, कंटिन्यू। वेलकम मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले प्रिया सहगल मैम, आपका तहे दिल से मैं नमन करती हूँ। और वाकई में इतने बड़े गुरुकुल में और इतने बड़े पैनल में, क्योंकि वाकई में मैं दिल से मानती हूँ वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मंच है। क्योंकि एक महिला के लिए और महिला शक्ति के दिन उसको मिल जाना और भी बहुत अच्छा दिन है। कहते हैं सावन आया है, सावन की बरसात, खुशियों की बरसात। अगर एक परिवार में समझदारी की और दिमाग में उस भूख की तो रहती है, लेकिन उसको किस तरह से हम खाएं ये कभी समझ में नहीं आता था। जीते थे पर किस तरह से। तो कुछ भी कहने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, हर माता पिता। और दिल से धन्यवाद है अपने गुरु का, उस गुरु का जो इस पैनल को सम्मानजनक, वाकई में एक हर किसी के लिए, किसी भी छोटा हो या बड़ा हो, पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, जो भी है, जिसके लिए भी है कि ये एक खुला प्लेटफॉर्म मिला है। वो छोटा है, बड़ा है, किस उम्र का है, कुछ भी नहीं। बस अगर सीखने का है तो सभी का स्वागत है। तो दिल से केडी प्रतापन सर, हमारी शरीना मैम का वाकई में दिल से नमन करती हूँ। जैसे उन्होंने अपनी सोच को बनाया, उसी तरह हम चाहेंगे कि हर कोई अपनी सोच में नए विचार, नया जन्म होता है, उसी प्रकार से बनाए। और धन्यवाद करती हूँ इस पैनल में हमारे आदरणीय जितने गुरु बने हुए हैं, आदरणीय गुरु माँ, सभी को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। और नमन करती हूँ इस पैनल में बड़े ही गर्व के साथ। आज मुझे बहुत बहुत बेहद खुशी है। उस अपने गुरु को नमन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। जितना भी नमन करूँ, जितना भी कहते हैं धन्यवाद बोलो हर चीज के लिए, लेकिन उनको सही में माता पिता के जरिए जो मुझे मिला है, माता पिता के मैं पद में रखती हूँ। तो दिल से नमन करती हूँ अपनी आदरणीय सीमा सिंह राजपूत मैम का। वाकई में वो हमारी सम्मानजनक है ही। वो वाकई में जिस तरह से हर किसी को एक अपने भाव के रूप में सब कोई सीखे, जीवन कितना है, जीवन का समय कितना है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जीवन बहुत अच्छा है। हम यही कहते हैं हमारे पास समय बहुत है, समय बहुत, लेकिन वो कीमत समय, 1 मिनट भी या एक समय भी कितना है ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि किस पल किस समय सांसें थम जाएं, सांसें रुक जाएं, क्योंकि आज का जो परिवेश, जो भी समय चल रहा, ये प्रभु के पास ही है कितनी हमारी जिंदगी है। तो वाकई में वो एक छोटी छोटी बातों को ऐसे खोज के लाती हैं। जरा सोचिए, हम लोग पैनल में हमेशा एकत्रित होके ये सीख रहे थे कि हमें कैसे ट्रेनिंग देनी है, या कैसे लोगों को मतलब लिस्ट बना के लोगों के सामने अपनी बातों को रखना है, किस प्रकार से हमको सीखना है, कैसी अपनी लीडर के सामने बातें होनी चाहिए, किस तरह खड़ा होना चाहिए, क्या ड्रेस होना चाहिए, किस पोजीशन में होना चाहिए, किस समय जान, मतलब हर एक छोटी छोटी चीजें बताती। लेकिन ये सोचें कि इसी पैनल के माध्यम से अगर हमें हमें जीवन जीने की खुराक मिली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर जगह के पैनल में ये तो हमारे अंदाजे से नहीं मिलता, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ, ना ही मुझे इतना अनुभव है। लेकिन जहां तक है मेरा मानना है, जो मुझे अनुभव हुआ, वाकई में एक जीवन की वो ऐसी खुराक मिलती है जीने की। जैसे हम अपने आप से कहते हैं सुबह उठना है, नहीं, अपने आप से बोले कि सुधा आपको सुबह उठना है। ये हम उससे बोलकर सोएं तो ना हमारे पास अलार्म घड़ी है। उस समय को लेके देखा जाए तो अपने पास इस तरह की ना घड़ियां होती थी, ना मोबाइल होती थी, कुछ भी। बस अपने आप में बोल के ही तो सोते थे। तो प्रभु तो करते हैं ना चमत्कार। सोचा जाए तो हर समय चमत्कार है। वही अपनी ही गुरु माँ यही सिखाती है, यही बोलती है वाकई में कि जीवन में हम बहुत सारी उपलब्धियां को हासिल कर लेंगे, लेकिन जब परिवार, जब अपना कोई जब खड़ा नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है परिवार ही काम देता है। हमको जिस भी परिस्थिति में है वही काम देता है। अगर कोई हमसे नाराज है तो दुख के घड़ी में भलाई उतना नहीं बात कर, लेकिन खड़ा तो होगा। तो हमें अपने तरफ से अपना परिवार या अपना रिश्ता कैसे चलाना है, तो हमसे कोई भूल ना हो, ये उस चीज को सिखाने का भी एक गुरुकुल है।
सोचा जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं दिल से नमन करती हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी होती है। देखा जाए तो आज आप अपनी हर कोई जितने लोग जुड़े हुए हैं, सोचिए हर किसी की टीम होगी, किसी के साथ 2 होगी, किसी के साथ 4 लोग होंगे, किसी के साथ 10 लोग होंगे, किसी के साथ 50 लोग, मतलब हर किसी। तो सोच के देखिए अगर वो नहीं आ रहे हैं ना, एक फ़ोन लगा के देखिएगा, बोलिएगा आप इस गुरुकुल में आइए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें जीवन जीने का अनुभव दे रही है ना? तो आपको बड़ा अच्छा, बड़ा गर्व महसूस होगा, है ना? तो कहेंगे नहीं हमें बच्चे का टिफ़िन बनाना है, हमें सवेरे का ये काम, काम कभी वाक़ई में जीवन में खत्म नहीं। तो एक महिला को अपने लिए थोड़ा-सा समय चुराना चाहिए। वो मतलब मुट्ठी भर समय सिर्फ़ हमारा है, सिर्फ़ एक महिला शक्ति का है। एक ऐसी महिला का है जो खुद है पावरफुल है। इसी माइंड में तो कितने लोग इंजीनियर बनते हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर बनते हैं, बड़ी-बड़ी मशीनों का आविष्कार होता है। तो ये माइंड तो सभी के पास है ना, छोटा है तो बड़ा प्रभु ने किसी को अलग से तो नहीं दिया है। तो धन्यवाद करती हूँ वाक़ई में, जितना भी धन्यवाद करूँ वाक़ई में नई सोच की तरह, नए जीवन जीने की तरह अपनी गुरु माँ का तहे दिल से नमन करती हूँ। और इस पैनल में स्पेशल स्पेस में वाक़ई में जब भी आती हैं सावित्री मैम बहुत-बहुत अच्छी बातें रखती हैं। वो भी अपने अनुभव के रूप में और अ, शेयरिंग के लिए आई राखी मैम, उनका भी तहे दिल से नमन है। और इस गुरुकुल में जितनी भी महिलाएँ हैं ये मत सोचेंगी कि मेरा नाम नहीं लिए, मेरा नहीं लिए। अब पता नहीं किस पोज़ीशन में, किस घर में, किस कोने में बैठी हैं, किस कार्य को कर रही मुझे नहीं पता। पर मैं सभी को दिल से नमन करती हूँ और अपने दिल की आवाज़ उन तक ये पहुँचाना चाह रही हूँ कि अगर कुछ भी मन होता है या हम बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते हैं, तो एक ना एक कोने में कोई ऐसा गुरु मन का होगा, जिससे हम अपनी बातों को रखें और समझें और आगे की ओर चल पड़ें। जब चलने लगेंगे तो रास्ते अपने आप बनेंगे। तो थैंक यू मैम, इतने बड़े पैनल में मुझे आपने 2 शब्द रखने का मौका दिया और हमारे आदरणीय गुरु वाक़ई में बहुत वो भी शानदार चीज़ें सिखाते हैं। मुझे आदरणीय कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी कह रही हूँ आदरणीय नरेश नाग सर जी जब भी आते हैं इस पैनल में, वाक़ई में अपने आप को मैं ये सोचती हूँ कि इसी तरह ड्रेसअप में सुबह-सुबह हो, अपने आप को ऐसे ही खड़ा करूँगी और वीडियो ऑन करके भी आएगा समय और ऐसे ही दिखूँगी कि वाक़ई में क्या एक मुस्कुराहट मतलब दूसरे के जीवन में ला देना। अपने जीवन में तो है, वो अपने लिए तो लेकिन दूसरे के जीवन में ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। इसे ज़रूर सभी सोचें। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम मैम। अपनी बातों को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर कुछ गलती से निकल गया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और वेलकम करना चाहती हूँ प्रिया सहगल मैम का। सो वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम। मैम क्या प्रिया मैम? प्रिया मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं? चलो साथियों, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होता है, अभी बारिश का समय है और आगे मैं संभाल लेता हूँ। तो आज हमारे केशरवानी मैम, हमारी राशि वर्मा मैम, हमारी ठाकुर मैम और हमारी आयरन लेडी, एक शेरनी और गुणों का भंडार साथियों हमारी राजपूत मैम, सभी मातृशक्तियों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। क्योंकि आज जितनी भी मातृशक्तियां पैनल पर आती, वो शेयरिंग, ट्रेनिंग, क्लोजिंग, स्पेशल स्पीच या आशीष वचन जिस भी पार्ट में लिया जाता है, वो अपने आप को स्थापित करती है। और साथियों, मातृशक्ति या नारी शक्ति के लोग, जो भी आपको अच्छा लगता है, सम्माननीय होता है, आदरणीय होता है, वो शब्द आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मातृशक्ति के अंदर ही साथियों एक वो शक्ति है जो प्रकृति के अंदर सृजन शक्ति। तो ऐसी ग्रेट हमारी मातृशक्तियों को नमन वंदन। और
मातृशक्ति में ही माँ शब्द छिपा हुआ है साथियों। और भगवान से पहला स्थान गुरु का है और गुरु से पहला स्थान माँ का है। तो मातृशक्ति तो वैसे भी वंदनीय रहती है, वैसे भी आदरणीय रहती है। और मैं भी समय वेस्ट ना करते हुए आशीष वचन की ओर चलना चाहूंगा और हमारे बीच में हमेशा एक मुस्कान बिखेरते हुए हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर, छत्तीसगढ़ की आन बान शान, इंडिया की आन बान शान और हाईरिच की आन बान शान, हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर कह लो, ग्रेट ग्रेट गुरु कह लो, ग्रेट इंसान कह लो और ग्रेट लीडर कह लो, हमारे मिस्टर नरेश कुमार नागसर महासमुंद छत्तीसगढ़ से हमेशा हमारे बीच में बने रहते हैं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आपका अभिनंदन है, स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम। Okay, thank you. Great morning all of you, all leaders. जय हरीश। सभी भाइयों को दिल से नमस्कार। और आज सुबह का सुप्रभात, जय हरीश। आज मातृशक्ति दिवस में स्पेशल मातृशक्ति लोगों को दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ। जय हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुपर होस्ट आदरणीय प्रिया सहगल मैम, आपको दिल से स्वागत है और आपकी लाजवाब होस्टिंग के लिए हम आपका आभारी हैं और आपके लाजवाब शब्दों के साथ। इसी तरह हमारे आयरन लेडी मैम, जो साथियों उनके शब्दों में वो जान है, वो पावर है, वो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है गुरुकुल के माध्यम से। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सीमा सिंह राजपूत मैम को। आप हमारे लिए आदरणीय हैं और इसी तरह आपका शब्द का परोसना हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक योगदान रखता है। जिस पैनल को हम लगातार सिंच रहे हैं, वहां पर आप एक फ्यूल का काम करके आज हमको जो है गाइड किए और निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। स्पेशल थैंक्स आज मातृशक्ति दिवस में, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर आपने जो कही उसके लिए बहुत ही जबरदस्त। हमेशा कहा जाता बी ए रियल मैन एंड रेस्पेक्ट वोमेन, मतलब कि जब तक आप पुरुष हैं और जब तक आप नारी शक्ति को जब तक आप सम्मान नहीं देंगे तो आपका भी रेस्पेक्ट नहीं होगा, आपका भी सम्मान नहीं होगा, आपका आदर नहीं होगा। हमेशा कहा जाता है जिंदगी में गिरावटें काफी आता है और आनी भी चाहिए। जिस तरह से सुबह ओस गिरता है और दोपहर को धूप गिरता है और शाम को छांव गिरता है, साथियों जिंदगी भी गिरता है कभी न कभी। जिस तरह से बच्चे लोग की नादानी की वजह से सम्मान गिर जाता है और बच्चे लोग की नादानी की वजह से परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है। साथियों ये सब चीज को हमको इस गुरुकुल में सिखाया जाता है। थैंक यू गुरुकुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुकुल को। मैं हमेशा आभारी रहूंगा गुरुकुल का और इस गुरुकुल के संस्थापक, सपोर्टर, प्रमोटर सभी को दिल से स्वागत करता हूँ। मिस्टर आदरणीय कुलदीप सर, नमन है सर आपको। पटेल सर, नमन है सर। डॉक्टर साहब और तमाम वो लीडर साथियों जो लगातार इस पैनल को साथ दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, मैं हमेशा आप लोगों का नमन, चरण वंदन और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल मातृशक्तिगण को जो सुबह शाम दोपहर हमेशा इनकी यादों में, इनको कभी भी कहीं भी कोई त्रुटि ना हो और हमेशा सजाने धजाने में अहम योगदान रखती है, मातृशक्तिगण को लगातार नमन करता हूँ। दिल से स्वागत है आपका। स्पेशल थैंक्स हमारे सभी गुरुओं का और स्पेशल थैंक्स केटी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज नारी शक्ति दिवस है और हमारे स्पेशल नारी शक्ति भी शीना प्रतापन मैम, जो साथियों उनके सपोर्टर प्रिया सहगल मैम, सुधा केसरवानी मैम, श्रद्धा श्रुति मैम, हमारे सीमा सिंह राजपूत मैम, सावित्री मैम, सुमित्रा डिगर्से मैम, हमारे अनीता जी, हमारे राखी वर्मा जी और हमारे तमाम वो लीडर्स, चटर्जी मैम, तमाम वो लीडर साथियों जिनका नाम ले पा रहा हूँ, जो उनके पग लाइन पे, पद चिन्हों पे लगातार काम कर रहे हैं अपने फैमिली को लेकर के। और फैमिली का जब बात आई साथियों, हमेशा कहा जाता है चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और साथियों इंसानों की कीमत खोने के बाद। तो सबको पता होगा कि चीज को जब हम परचेस करने जाते हैं उसका वैल्यू बढ़ जाता है और जब हमारे पास आ जाता है तो उसका वैल्यू घट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रहता है उसको हम वैल्यू नहीं देते और जो हमारे पास नहीं रहता साथियों उसका वैल्यू बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब गुजर रहे हैं इस चीज से, मुझे दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। साथियों छोटे छोटे पॉइंट इस गुरुकुल में हमेशा ज्ञानवर्धक
बातें बताई जाती है। और आज सीमा सिंह राजपूत मैम ने इतना जबरदस्त तरीका से फैमिली के बारे में बताया। मैं अहोभाग्य मेरा कि सेशन में मैं अटेंड किया और इस सेशन को पूरी तरीका से सुना और हमेशा माइंड में स्टोर करने के लिए जगह बना रहा था और कॉपी में नोट कर रहा था कि फैमिली वाह, इतना जबरदस्त। और उसको रिपीट करने वाले स्पेशल स्पीच टेस्टिमोनियल में क्लोजिंग में इतना जबरदस्त तरीका से आए, बाप रे बाप। अगर आप पहले मिल जाते, लोग बोलते हैं ना काश कल, ये सब कुछ को हमने छोड़ दिया है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते और जो भी है उसको आगे ले जाने के काम करते हैं। और हमेशा ध्यान देते हैं साथियों, मत करना नजरअंदाज माँ बाप को, मत करना नजरअंदाज माँ बाप को, तकलीफें को ये मेरे दोस्त, उनके तकलीफों को ये मेरे दोस्त, क्योंकि जब भी बिछड़ जाते हैं तो रोशन सॉरी जब भी बिछड़ जाते हैं साथियों या उनसे दूर हो जाते हैं हम लोग, तो रेशम का तकिया में भी नींद नहीं आता। साथियों माँ बाप का अहम योगदान रहता है। माँ और पापा का जितना भी तारीफ करें साथियों, सेशन कम पड़ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट गुरु माँ बाप होते हैं, उसके बाद हमारे सेशन गुरु इनकम का, शिक्षा का, दीक्षा का, चलने का, घुमाने का, फिराने का, बात करने का, सब बहुत सारे गुरु, सबको नमन करता हूँ। स्पेशल माँ बाबूजी को और समस्त गुरुजनों को, सपोर्टर को, क्योंकि लाइफ पार्टनर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं लाइफ पार्टनर अपना वाइफ होता है, नहीं साथियों, लाइफ पार्टनर आपके साथ जो सपोर्टर होते हैं वो आपकी लाइफ पार्टनर होते हैं। वो चाहे जेंट्स हो सकते हैं, चाहे लेडीज हो सकते हैं। और आपकी अपलाइन चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो साथियों, गुरु गुरु होता है। गुरु दो शब्द से बना है होता है, इतना जबरदस्त है, वो कभी आपके बारे में अहित नहीं चाहता और आपको सभी साइड से पूरा परिपक्व करवाना चाहता है। वो मजबूत करना चाहता है, ठोस, जिसको हम लोकल भाषा में पत्थर की भांति, क्योंकि पत्थर में दिल नहीं होता साथियों। लोग बोलते हैं ना पत्थर में दिल नहीं होता, लेकिन पत्थर एक दिन भगवान का मूर्त ही बनता है, तो क्या उसमें दिल नहीं होता? होता है साथियों। बस देखने का नजरिया हमारा अच्छी होनी चाहिए। बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं, जो भी मजहब से आप बिलोंग करते हैं, सभी के इष्ट देवताओं को मैं नमन करता हूँ, सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे साथ जो भी लोग हैं उनके जिंदगी में हमेशा खुशियां दे प्रभु, और हमेशा मुस्कुराते रहें, और उनके परिवार, उनके बच्चे और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप सबों का दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आप और हम इस ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, इस गुरुकुल में आते हैं। और साथियों लोग रात भर परेशान रहते हैं, लेकिन सुबह आने के बाद वो सारी परेशानियां गुरुकुल में आने के बाद खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, लोग कई तरह से सोचते हैं ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ साथियों, भगवान की देन है, वो जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है। बस अपने आप को, आप और हमें जो अपना कर्तव्य को निभाना है। बस एक बात ध्यान देना है, किसी को भी दबाना नहीं है, किसी को दबाना नहीं है, किसी को डांटना नहीं है, प्यार से बात करना है, कोई दिक्कत नहीं। उनके पास जो होगा साथियों वो परोसेगा, हमारे पास अच्छाई है तो हम अच्छाई परोसें। सामने वाला गाली देता है तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, उनको एक्सेप्ट मत करो, उनको जाने दो, ऊपर ऊपर जाने दो, लेकिन अपने जुबान से अच्छे शब्द उनको परोसो। निश्चित रूप से साथियों एक या दो बार वो गलत बोलेगा, तीसरा बार में आपके साथ झुक जाएगा, आपके चरणों में झुक जाएगा। नहीं होगा तो ट्राई करके देखिएगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। सबको दिल से स्वागत करता हूँ और थैंक्स सभी लीडर्स को, मातृशक्तिगण को स्पेशल थैंक्स। पुनः एक बार नमस्कार, जय हरीश, जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, थैंक यू ऑल लीडर्स, नमस्कार, थैंक यू कुलदीप सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। तो साथियों आज एक बात तो मानना पड़ेगी और उस बात को मैं कहे बिना रह भी नहीं सकता। आज मातृशक्तियों ने जो मुकाम हासिल किया, आज से नहीं साथ, पुराने समय से लेकर, पुरातत्व समय से लेकर अभी तक का अगर हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो समाज के सृजन में, परिवार के सृजन में, देश के सृजन में अहम योगदान हमारी मातृशक्ति का रहा है। चाहे जीजाबाई हो, चाहे जोधा हो, चाहे पन्ना दाहिमा हो, हर किसी ने अपना अपना एक अहम योगदान इस देश के सृजन में दिया है। तो इनके महत्व को आप कहाँ तक नकारेंगे? आज हमारा देश कब पुरुष प्रधान हो गया ये मालूम ही नहीं पड़ा। एक समय था साथियों कि हमारा देश सिर्फ और सिर्फ मातृशक्तियों के
आशीर्वाद के नीचे, मातृशक्तियों के अनुभव के नीचे और महिला प्रधान, मातृशक्ति प्रधान देश हुआ करता था। आप हिस्ट्री के किसी भी शताब्दी में चले जाओ, मातृशक्तियों का योगदान, मातृशक्ति का महत्व, मातृशक्तियों की शिक्षा हमेशा दर्शाई गई। लेकिन कब, कैसे, क्यों ये देश पुरुष प्रधान हुआ? स्वार्थवश ही हुआ ना साथी। मातृशक्ति का योगदान कमतर होता चला गया। क्यों? क्योंकि उनको महत्व नहीं दिया गया। तो आज अगर हमको नेटवर्क मार्केटिंग के तहत या समाज में कुछ अच्छा करने के तहत अगर कोई स्थान मिला है, कोई हमारा महत्व को महत्व देता है, तो हमारा, आप सबका यही फर्ज बनता है कि हम मातृशक्तियों को अपने से ऊपर रखें, अपने से आगे लाएं। तो इस देश का सृजन, इस संसार का सृजन एक वैचारिक योग्यता जो वाकई ही बहुत ऊंची होती है साथियों, और वैचारिक संशोधन हम लोग कर लिए। अपने मन में जो दर्जा आप लोग माता पिता को देते हो, जो दर्जा आप लोग भगवान को देते हो, जो दर्जा आप लोग गुरु को देते हो, अगर सभी मातृशक्तियों को, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे समाज की कोई भी मातृशक्ति हो, वो स्थान उनको मिलना चाहिए सर। क्योंकि मातृशक्ति अगर प्रकृति की शक्ति रखती है तो आदरणीय है, वो पूजनीय है। तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा साथी, क्योंकि 8:30 का पैनल भी हमारा पुनः स्टार्ट होने वाला है। तो इसी के साथ मैं सभी मातृशक्ति को नमन वंदन करते हुए आज के पैनल को वाइंड अप करता हूँ, और जय जय हाई रिच के नारे के साथ साथियों हम आज की मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। जय हाई रिच साथियों, जय जय हाई रिच। जय हरी जय हरी जय हरी जय हरी जय जय हरी।